वही उसे पीछे की तरफ खिसकता देख उस मास्क वाले लड़के के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गया और वह अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए बोला, माहिर ओबेरॉय, जितना बोला जाए उतना ही किया करो और थोड़ा कम बोला करो, वरना। वह धीरे से उसके कान की ओर झुकता है और उसके कान में फुसफुसाया, वरना तुम्हारे जुबान तुम्हारे पास नहीं रहेगा बोलने के लिए। अभी वह आगे कुछ बोलता कि माहिर जल्दी से डर के मारे पीछे खींचते हुए बोला, मैं अभी शिवाय भाई को बुलाता हूँ। वही राम जी ध्यान से उस मास्क वाले लड़के को देख रहे थे जो कि उन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वह इस लड़के को कहाँ पर देखे हैं। वही माहिर जो कि जल्दी जल्दी सीढ़ी चल रहा था, तभी वह जोर से किसी के कंधे से टकरा गया। वह जैसे ही किसी के कंधे से टकराता है वह नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी शिवाय उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधा करते हुए बोला, माहिर व्हाट हैपन। तो माहिर तुरंत अपने उंगली को उस मास्क मैन वाले इंसान की ओर करते हुए बोला, भाई देखो ना, वह आपके बारे में कितना बुरा भला बोल रहा है और आपको बुलाने के लिए भी बोल रहा है। इतना बोलकर वह शिवाय के पीछे जाकर छुप जाता है क्योंकि उसे उस मास्क मैन वाले इंसान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही जब शिवाय माहिर की बात सुनता है तो वह तुरंत उस ओर देखता है जिस ओर माहिर ने उसे अपने उंगली से इशारा करके बताया था कि वहां आपको कोई बुला रहा है। और वह जैसे ही उसे इंसान को देखा है जिसे उसने बुलाया था तो उसका आंख सर्द हो गया क्योंकि वो उस मास्क मैन इंसान को देखकर जान गया कि वह कौन है। इसलिए वह अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर अपने कदम को उसे मास्क मैन वाले इंसान की तरफ बढ़ाने लगा। वही वह मास्क मैन जैसे ही शिवाय को देखता है उसका दोनों आंख गुस्से के कारण लाल होने लगा और वह अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी शिवाय उसके पास आया और चुपचाप उसे देखने लगा तो वह मास्क मैन सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, हो तुम जितना दिखने में शरीफ लगते हो उतना ही ज्यादा अंदर से कमाने हो शिवाय राजपूत। उफ सॉरी शिवाय आरवी रायजादा। वही शिवाय जैसे ही उस मास्क मैन वाले इंसान के मुंह से शिवाय आरवी रायजादा सुनता है तो वह हैरान होकर उस इंसान को देखने लगा। तभी वह मास्क मैन उसके करीब झुकते हुए बोला, क्या हुआ, शॉक हो गए। तभी शिवाय उसे अपने से दूर धकेलते हुए बोला, तुम्हारा क्या डिसीजन है जो मैंने तुमसे पूछा था उसका इतना बोलते ही वहां का माहौल पूरा तनाव भरा हो गया क्योंकि वह मास्क मैन गुस्से से शिवाय को घूरने लगा। वही माहौल को इतना तनाव भरा होते देख राम जी तुरंत उन दोनों के पास आए और बोले, आखिर तुम इस लड़के से क्या बोल रहे हो शिवाय, और यह इतना गुस्से में हमारे मेंशन क्यों आया, जैसे तुमने इसका जिंदगी उजाड़ दिया हो। राम जी की बात पर शिवाय कुछ नहीं बोला और अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच लेता है। तभी वह मास्क में अपने गर्दन को तिरछा करके राम जी की ओर देखते हुए बोला, क्या किसी ने कहा आपको बीच में पड़ने के लिए। तो राम जी कुछ नहीं बोले लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग महसूस हुआ क्योंकि कोई भी उनका इतना ज्यादा बेइज्जती नहीं करता जितना ये दोनों लड़का करते हैं। वही राम जी को कुछ ना बोलता देख वह मास्क मैन बोला, गुड, ऐसे ही चुप रहा करिए, जब मैं बोलूं तो। इतना बोलकर वह फिर से शिवाय को देखते हुए बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूं।
इतना बोलकर वो बिना किसी की ओर ध्यान दिए हुए जाकर सीधा सामने सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरे पर चढ़ाकर बैठ गया। वही शिवाय के कानों में अभी भी ये सेंटेंस गूंज रहा था, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वही पूरी ओबेरॉय फैमिली जानना चाहती थी कि आखिर यह मास्क वाले इंसान में क्यों बोला कि वह शादी के लिए तैयार है, और यहाँ पर किसका शादी होने वाला है। लेकिन किसी ने भी यह बोलने की जहमत नहीं की, क्योंकि वह सब जानते थे कि शिवाय उनके सवाल का जवाब नहीं देने वाला है। तभी जानकी जी राम जी के कान में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मास्क वाला लड़का जिससे शादी के बारे में बात कर रहा है वह कोई और नहीं, हमारी बेटी है। जानकी जी की बात पर राम जी भी तुरंत उसे मास्क वाले इंसान की तरफ देखते हैं, जो कि किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था, और फिर तुरंत शिवाय की ओर देखते हैं, जो कि बिना कुछ बोले सीढ़ियों की ओर देख रहा था। और तभी उन्हें याद आया कि आरवी थोड़ी देर पहले जब उनसे बता रही थी कि सर्विका का शादी हो चुका है, तो उसने एक प्लान बनाया था कि अगर वह सर्विका का लीगली शादी कर देंगे तो सर्विका उनके पास रह सकती है। इसलिए अब उन्हें भी शक होने लगा था कि कहीं मास्क मैन वाला इंसान उनकी बेटे का होने वाला हस्बैंड तो नहीं है। वही जब जानकी जी देखती हैं कि राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वह उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतना ज्यादा खोए हुए क्यों लग रहे हैं? क्या आपको भी यही लग रहा है कि यही हमारे बच्ची का होने वाला हस्बैंड है? तो राम जी बोले, मुझे भी लग रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए हम चुप ही रहे तो ठीक है। इतना बोलकर वह शिवाय की ओर देखते हैं, जो कि अब अपने कदमों को उसे मास्क वाले की ओर बढ़ा रहा था। वह उसे इंसान के पास आया और अपने दोनों हाथों को सीने पर फोल्ड करते हुए बोला, गुड जॉब, मुझे पता था कि तुम यही फैसला लेने वाले हो। इतना बोलकर वो अपने पैंट के पॉकेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उस मास्क मैन के हाथों में थमाते हुए बोला, एक बार पेपर को अच्छे से पढ़ लो ताकि बाद में तुम यह ना समझो कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तो वो मास्क मैन पेपर को खोलता है तो उसे सबसे ऊपर उसे मैरिज सर्टिफिकेट लिखा हुआ दिखता है, तो वह बिना कुछ बोले तुरंत उस पेपर के सबसे नीचे अपना साइन कर देता है। लेकिन वह पेपर को नहीं पढ़ता है, जिसे देखकर शिवाय के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गया और वह खुद से बोला, इतना अच्छा खासा मौका दिया था इस बेवकूफ को, लेकिन लगता है इस बेवकूफ को गुस्सा करने और चिल्लाने के अलावा कुछ और करना आता ही नहीं है। तभी वह मास्क मैन उस पेपर को शिवाय की ओर पास करते हुए बोला, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है, अब तुम्हारी बारी कि तुम अपना वादा पूरा करो। तो शिवाय थोड़ा झुककर उस मास्क मैन वाले इंसान के कान में बोला, कंग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग माई फैमिली। वही शिवाय के मुंह से कंग्रेचुलेशन सुनकर वो मास्क मैन गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने धीमी आवाज में बोला, फैमिली माय फूड। मैं तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली का शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन मुझे जाना के बारे में जानना है, इसलिए मैंने यह शादी किया है। इसलिए तुम अपना वादा निभाओ और मेरे को जाना के बारे में जल्दी से जल्दी बता दो। इतना बोलकर वह शिवाय को तड़प भरी नजरों से देखने लगा। वही जब शिवाय देखा है कि वह मास्क मैन उसे अपनी तड़प भरी नजरों से देख रहा है, जैसे वह जल्दी से जल्दी जानना चाहता है कि उसकी जाना कहाँ है और वह उसे तुरंत मिल पाए।
उसके तड़प को देखकर वह उसके कान में बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी जाना के साथ चीट किया है? आखिर तुम हमेशा कहते फिरते हो वो प्यार है तुम्हारा, तुम उसके लिए अपनी जान दे सकते हो। तो अब वह प्यार कहाँ गया जब तुमने किसी और लड़की से शादी किया है? तो शिवाय की बात उस मास्क मैन वाले इंसान के सीधा दिल पर जाकर लगा और वह कस के अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए खुद से बोला, मेरा दिल कहता है कि मेरी जाना जिंदा है, फिर भी मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली। सच ही तो कह रहा है ये शिवाय कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं शादी नहीं करता तो यह शिवाय कभी भी मुझे मेरी जाना के बारे में नहीं बताता, इसलिए मुझे यह शादी मजबूरन करना ही पड़ा है। इतना सोचकर उसके दोनों आंखों से एक एक बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क गया। वही उसके आंखों से आंसू गिरते देख शिवाय ने भी देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तभी एकदम से उस मास्क मैन को याद आया कि अभी अभी शिवाय ने कहा था कि वह उसका फैमिली बन चुका है, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए वह जल्दी से आंखें खोलकर शिवाय को देखता है, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, और फिर तुरंत सोफे से खड़ा होकर शिवाय के आंखों में देखते हुए बोला, तुमने अभी अभी क्या बोला? उसकी बात पर शिवाय कुछ नहीं बोला बल्कि और ही ज्यादा मुस्कुराने लगा, जो कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वह मास्क मैन उसके आंखों को देखकर जान गया कि शिवाय अभी मुस्कुरा रहा है। इसलिए वह चिढ़कर गुस्से में बोला, अभी अभी तुमने मुझे बोला था कि वेलकम टू माय फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ? तो शिवाय एकदम से मुस्कुराना बंद कर देता है और फिर अपने सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल सही सुना तुमने, आखिर अब तुम शादी हमारे ही फैमिली में आ चुके हो। बस शिवाय का इतना कहने की देरी थी, वह मास्क मैन आगे बढ़ा और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? माना कि मैंने अभी अभी शादी किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे फैमिली में आ जाऊं। तो शिवाय का आंखें लाल होने लगा, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके कॉलर को पकड़ ले, लेकिन फिर भी वह खुद को शांत करके अपने दांत को चबाते हुए बोला, हटाओ। लेकिन वो मास्क मैन वैसे ही खड़ा रहा। तो इस बार शिवाय चिल्लाता है, हटाओ अपने हाथ को, वरना भूल जाऊंगा कि तुम अभी अभी मेरे जीजा बने हो। शिवाय के मुंह से जैसे ही जीजा निकला, उस मास्क मैन का हाथ कपक पाने लगा और तुरंत उसका हाथ शिवाय के कॉलर पर से हट गया और वह पीछे की तरह लड़खड़ाकर गिरने को हुआ कि शिवाय उसके हाथ को पकड़कर सीधा करके बोला, संभालिए जीजा जी, अभी अगर आप लड़खड़ा जाएंगे तो मेरे बहन को पति के तौर पर आप कैसे संभालिएगा? वही जैसे ही शिवाय ये बात बोलता है, उस मास्क मैन का पूरा शरीर कंपकाने लगा, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालकर अपने कांपते हुए आवाज में बोला, तुमने अभी मुझे अपना जीजा बोला, इसका मतलब तूने मेरा शादी अपनी बहन से करवा दिया। इतना बोलकर वह अपने लाल होते आंखों से शिवाय को अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगा। तो शिवाय एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, बिल्कुल सही समझे तुम, अब से तुम मेरी बहन के पति और इस घर के दामाद हो। तो वह मास्क मैन अपने लाल होती आंखों के साथ दहाड़ते हुए बोला, छी, मुझे शर्म आता है कि तुम किसी के भाई भी हो सकते हो। उसका इतना बोलते ही शिवाय के हाथों की मुठियां कसने लगी। तभी वह मास्क मैन आगे बोला, क्या तुम्हें पता भी है कि लावण्या मेरी बहन जैसी है? फिर भी तुमने इतना घटिया काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा
इतना बोलकर वह हांफने लगा। वही उस मस्क मैन की बात सुनकर इस बार पूरी ओबेरॉय फैमिली हैरान रह गई कि यह लड़का आखिर बोल क्या रहा है। वही शिवाय भी अपने 2 उंगली को माथे पर रगड़ते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा शादी लावण्या से करवाया गया है? तो इस बार वह मास्क मैन अपने चेहरे को उठाता है और हंसते हुए बोला, हा हा हा। तुम अच्छे से जानते हो कि ओबेरॉय फैमिली में सिर्फ 3 ही लड़की हैं, एक सर्विका, दूजा माहिरा और तीसरा लावण्या। और अगर माहिरा यहाँ पर खड़ी है, इसका मतलब तुमने मेरा नाम एक ऐसी लड़की के साथ जोड़ा जो मेरे लिए बहन से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारे वजह से आज मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रहा है। और उस पर से क्या तुमने ये नहीं सोचा कि लावण्या मेरे से 8 से 9 साल छोटी है? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि तुम अपनी छोटी बहन के लिए ऐसे इंसान को अपनी लाइफ पार्टनर चुन रहे हो जिसके अंदर सिर्फ टूटा हुआ दिल है? पहले तो मैं सोचता था कि तुम सिर्फ ऊपर से ही दिखावा करते हो कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे हैरानी हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हारे साथ दोस्ती भी की थी। तुम अपने दोस्त को तो छोड़ो, तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। तुम्हारे वजह से आज मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रहा है। और उस पर से क्या तुमने ये नहीं सोचा कि लावण्या मेरे से 8 से 9 साल छोटी है? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि तुम अपनी छोटी बहन के लिए ऐसे इंसान को अपनी लाइफ पार्टनर चुन रहे हो जिसके अंदर सिर्फ टूटा हुआ दिल है? पहले तो मैं सोचता था कि तुम सिर्फ ऊपर से ही दिखावा करते हो कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे हैरानी हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हारे साथ दोस्ती भी की थी। तुम अपने दोस्त को तो छोड़ो, तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। पहले तो मैं सोचता था कि तुम सिर्फ ऊपर से ही दिखावा करते हो कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे हैरानी हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हारे साथ दोस्ती भी की थी। तुम अपने दोस्त को तो छोड़ो, तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही शिवाय चीखते हुए चलाया, शट अप। उसके चिल्लाने पर सब चुप हो गए। वह मास्क मैन सिर्फ घिन भरी नजरों से शिवाय को देखने लगा। तभी शिवाय गुस्से में बोला, यू आर राइट, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर खुद को नॉर्मल करके आगे बोला, और हाँ, अगर तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा भाषण खत्म हो गया हो तो तुम अपने कमरे में जा सकते हो जहां पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर वो एक बार पूरी ओबेरॉय फैमिली की ओर देखकर बोला, हाँ, जो मैंने आप लोगों को इतने इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में बताया था वह कोई और नहीं, वह इंसान ये हैं। इनका नाम सिद्धार्थ है, उम्र 26 साल। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप लोग खुद ही पूछ सकते हैं, क्योंकि अब से ये यहीं पर रहने वाला है। इतना बोलकर वह वहां से अपने कदम को आगे बढ़ाकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। वहीं उसके जाने के बाद सिद्धार्थ गुस्से में पूरी ओबेरॉय फैमिली को घूरते हुए चिल्लाया, क्या घटिया परिवार है जिसे अपने घर की बेटियों से थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। इसलिए तो एक बेटी अपने बाप के हाथों ही कुर्बान हो गई और दूसरी बेटी अपने भाई के हाथों।
इतना बोलकर वो अपने पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसमें से एक सिगरेट निकालकर खुद के होठों के बीच दबाते हुए दो लंबा कश खींचकर अपने कदम को राम जी की तरफ बढ़ाने लगा। वहीं जब ओबेरॉय दादी अपने घर के दामाद को पूरे परिवार वाले के सामने सिगरेट पीते हुए देखती हैं, तो उनका खून खौलने लगा और वह गुस्से में आगे बढ़ती कि उससे पहले ही ओबेरॉय दादू उनके हाथ को पकड़कर रोक लेते हैं, क्योंकि वह सिद्धार्थ को देखकर जान गए थे कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है जिससे वह पंगा ले सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े परिवार के सामने सिगरेट पीना कोई मामूली इंसान यह हरकत नहीं कर सकता। इसलिए वह पहले जानना चाहते थे कि आखिर यह सिद्धार्थ आया कहाँ से, कौन है, और आखिर शिवाय ने इसका शादी सर्विका से क्यों करवाया। तभी सिद्धार्थ अपने लंबे कदमों से राम जी के पास आया, तो राम जी थोड़ा पीछे की ओर खिसकने लगे, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ से बहुत ही जाना पहचाना अनुभूति हो रहा था। तभी सिद्धार्थ उनके कंधों को पकड़कर अपने पास खींचकर उन्हें गले लगाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन ससुर जी। वहीं राम जी हैरान हो गए। तभी सिद्धार्थ अपने हाथ को उनके पीठ पर जोर से कसते हुए उनके कान में फुसफुसाया, आपकी बेटी की जिंदगी को नर्क से भी बदतर नहीं बनाया तो मैं भी आपका कमीना दामाद नहीं। इतना बोलकर वो एक झटके से राम जी को छोड़कर फिर से सिगरेट का एक काश लेकर इस बार जानकी जी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, सासू माँ आपकी बेटी, ओ सॉरी मेरी बीवी का कमरा कौन सा है। तो जानकी जी, जो कि पहले से ही सिद्धार्थ को देखकर डरी हुई थी कि और उस पर उन्हें ये इंसान इतना बिगड़ा हुआ लग रहा था, ये क्या खाक उनकी बेटी को संभालेगा, इसलिए वह और ज्यादा डर गई। तभी सिद्धार्थ इस बार अपने तेज आवाज में बोला, सासू माँ मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं है। तो जानकी जी जल्दी से बोली, 2 फ्लोर लास्ट रूम। जानकी जी की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए एक और सिगरेट का कश खींचकर एक आखिरी बार पूरे परिवार वाले की तरफ देखते हुए बोला, वैसे आज सिगरेट से काम चला लीजिए, क्योंकि कल शायद मैं सबके सामने शराब पीऊं। इतना बोलकर वो सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंककर अपने पैर से रौंदकर अपने कदम को सीढ़ी के ऊपर बढ़ाने लगता है। उसके जाने के बाद पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। जानकी जी अपने ही जगह पर लड़खड़ा गई। वही राम जी का धड़कन तेज चल रहा था। वही केशव जी अपनी पत्नी साबी जी के हाथ को कसकर पड़े हुए थे, क्योंकि साबी जी का हाथ कांप रहा था। वहीं मिहिर माहिरा के हाथ को कसकर पकड़ हुआ था, क्योंकि माहिरा सिद्धार्थ को देखकर पूरी तरह डरी हुई थी। तभी ओबेरॉय दादी अपने हाथ को ओबेरॉय दादू के हाथ से छुड़ाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये कैसे लड़के से शिवाय ने हमारी सर्विका का शादी करवा दिया। ये इंसान कितना घटिया बातें कर रहा था और साथ साथ सबके सामने सिगरेट भी पी रहा था। इसके अंदर कोई भी तमीज नहीं था। फिर यह कैसे ओबेरॉय खानदान का दामाद बन गया। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं शिवाय को पकड़कर नीचे जमीन पर फेंककर उससे पूछूं कि आखिर उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन का शादी एक इतना घटिया इंसान के साथ क्यों करवाया। इतना सब बोलते बोलते उनका आवाज कांप पड़ रहा था, जिसके कारण ओबेरॉय दादू तुरंत उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से एक तेज आवाज आया, माँ इसमें शिवाय का गलती कैसे हो गया। तो सब तुरंत पीछे पलटकर गेट की ओर देखते हैं, जहां से सांची जी अपने कम को अंदर की ओर बढ़ा रही थी। सांची जी को वहां देखकर साबी जी तुरंत आगे बढ़कर बोली, दीदी आप यहाँ।
तो सांची जी बिना कुछ बोले अपनी माँ ओबेरॉय दादी के पास जाकर उनके हाथ को पकड़कर बोली, माँ आप क्यों शिवाय पर गुस्सा कर रही हो? तो ओबेरॉय दादी उनके हाथ को झटकते हुए बोली, देखा नहीं उसने कितना बेहुदा लड़का ढूंढा है हमारी सर्वी के लिए। तो सांची जी फिर से उनके हाथ को पकड़कर बोली, माँ इसमें शिवाय की गलती कैसे हो गया, क्योंकि भला एक ऐसी लड़की जिसके साथ न जाने कितने बार बलात्कार हुआ है, उसके साथ एक अच्छे घराने का लड़का कहाँ शादी करेगा। उनके इतना कहते हैं पूरा हॉल का टेम्परेचर गिर गया। तभी ओबेरॉय दादी उनको धक्का देकर उसे खुद से दूर करते हुए चिल्लाई, सांची तुम्हारी हिम्मत। इसके आगे वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही सांची जी चिल्लाते हुए बोली, क्या कुछ गलत बोल दिया माँ मैंने? बताओ न सर्विका के साथ कौन अपना रिश्ता जोड़ना चाहेगा? बताओ माँ। सर्विका के ऊपर एक दाग लग गया है और उस पर से उसका दिमागी बीमारी। पता नहीं इतना जवान लड़के ने कैसे उस पागल सर्विका के साथ शादी कर लिया। इतना बोलकर वो गुस्से में उबलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि जानकी जी के दोनों मुट्ठी गुस्से में कस गया है। तो वह उनकी ओर देखते हुए फिर से बोली, अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ कि उसने सर्विका से शादी कैसे कर लिया? अरे अभी अभी देखा नहीं आप लोगों ने उसे, लगा कि उसका शादी सर्विका से नहीं बल्कि लावण्या से हुआ है। और अगर सोचो उसे पता चल गया कि उसकी शादी एक बलात्कार की गई लड़की के साथ हुआ है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अभी वह इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनके गाल पर एक जोड़ का तमाचा लगा और वह सीधा पीछे की तरफ लड़खड़ा गई।